अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन करीम भाई, कैसे हो आप सब? खैर खैरियत। मैं आपकी मेज़बान मारूफ़ा नवाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए व्लॉग में। भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक राज शेयर करने वाली हूँ। वो राज जिसको जानने के लिए हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने ईमेल किए, बहुत सारे मैसेजेस किए, इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस किए। वो कौन सा राज है, सबसे पहले आप लोग देख ले ये वाला वीडियो। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसको मैंने ड्यूरिंग मुहर्रम अपने चैनल पर अपलोड किया था। ये मिट्टी जो आप लोग देख रहे हो, ये कोई आम मिट्टी नहीं है, बल्कि ये करबला शरीफ की मिट्टी है, जिसे खाके शिफा भी कहते हैं। और इस वीडियो को शेयर करते हुए मैंने आप लोगों को कहा था कि ये एक राज है जिसको बताने की अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त नहीं, सही वक्त पर मैं इस राज को आप लोगों को बताऊंगी। एक इल्हाम है, जिसके बाद हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो इंडिया के अंदर है और जो इंडिया के बाहर भी हैं, उन लोगों के भी ईमेल्स आ गए, उन लोगों के मैसेजेस आ गए इंस्टाग्राम पर, जिनके पास हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर। उन लोगों ने कॉल भी किया और कहा कि मारूफ़ा, आखिर ये क्या बात हुई जो आपने आधी बात बताई और आधी चीज़ को हम लोगों से छुपाया। ये तो इंसानी फितरत है कि कोई चीज़ को अगर आप बोल दोगे कि वो राज है, तो उसको इंसान जो है जानने के लिए बेकरार हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आप हम लोगों को ये चीज़ बताएं। हालांकि उस टाइम मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त ही नहीं दी थी कि मैं आप लोगों के साथ वो बात शेयर करूं। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला की रज़ा है जो मैं आज बैठकर आप लोगों के साथ ये वाली बात जो है वो शेयर करूँगी। तो चलिए बात ज़्यादा नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि इस वीडियो को शेयर करते हुए मैंने आप लोगों को कहा था कि ये मिट्टी मेरे पास कैसे आई है, ये एक राज़ है। तो हुआ ये कि अमूमन तौर पर मैं 5:30 बजे अपने सारे एडिटिंग वगैरह के काम करके फ़ारिग हो जाया करती, और उस दिन शाम के तकरीबन 6:30 बजे अहमद साहब अपने 2 मीटिंग को छोड़कर घर वापस लौट चुके थे, और हम लोग अपना नाश्ता पानी करके टीवी देख रहे थे। और उसी वक्त करीबन रात के बज रहे थे 7:45, और मेरे गेट पर दस्तक होती है। तो मैं सोचती हूँ कि 7:45 बजे अभी कौन आएगा, लेकिन जब मैं गेट जाकर खोल कर देखती हूँ तो देखती क्या हूँ कि 2 ख़वातीनें हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाइट में लंबी हैं और माशाल्लाह गोरी खूबसूरत हैं और अच्छी देखने में। तो उन लोगों को जब मैंने देखा तो मेरे ज़हन में सबसे पहला यही ख़्याल आया, और कि हो सकता है कि कहीं और जाना हो उनको और गलती से मेरे घर पर आ गई, मेरे दरवाज़े को खटखटा दी। लेकिन उन लोगों की चेहरे की जो मुस्कुराहट थी ना मुझे देखकर, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग मेरी अपनी हैं और मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। हालाँकि मैं उन लोगों को कभी नहीं देखी थी अपनी ज़िंदगी में, ये पहली बार थी जो मेरी उन लोगों से मुलाकात हो रही थी। तो मैंने कहा, हाँ बोलिए। तो वो कहती हैं कि मारूफ़ा। तो मैंने कहा हाँ। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग आपके व्यूअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं और आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो मैं सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुई कि अल्लाह ताला ने इन लोगों के दिल में इतनी ज़्यादा मेरे लिए मोहब्बत और उनूसियत दे दी कि मेरी तलाश करते करते ये लोग मेरे घर तक आ गई। और कैसे? क्योंकि मैंने तो कभी बताया नहीं कि मेरा घर एग्जैक्टली है कहाँ पर। तो मैंने पूछा कि आप लोग ऐसे कैसे यहाँ पर कैसे आ गई? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग तुक्का मारते मारते, अंदाज़ा लगाते लगाते आपके घर तक पहुँच गए, क्योंकि उनकी जो छोटी वाली बहन है वो हमारे घर के आसपास के एरिया में ही रहती हैं, और उन लोगों का जो मायका है वो भी हमारे घर के आसपास के इलाका का है। तो बचपन से यहाँ की रही सही हैं, तो इसलिए देखते देखते, समझते समझते मेरे घर तक पहुँच गई। चलिए माशाल्लाह, मिलकर उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई और अच्छा भी लगा। अब जब वो लोग जाने लगी तो उन लोगों ने मुझसे मेरा नंबर मांगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आखिर उन लोगों का जो घर है वो खिदरपुर का है। तो खिदरपुर से मेरा घर में अच्छा खासा डिस्टेंस है, लेकिन उनका नैहर है तो वो यहाँ पर आ गई थी इत्तफाक से। और जाने लगी तो मुझसे नंबर मांगी, तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर नंबर नहीं देती तो एक अजीब सा भी बात होता कि देखो मिलने आई हैं इतनी दूर से, और वो भी अंदाज़ा लगा लगा कर। तो मैंने अपना नंबर उनको दे दिया। दूसरे सुबह को उन्हें सलाम लिख के भेजा व्हाट्सएप पर, तो मैंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। तो उन्होंने बताया कि वो मुझसे मिलना चाहती हैं, कहीं भी जहाँ मैं मिलना चाहूँ उनसे। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं तो मज़ार शरीफ जाती हूँ, दरगाह के ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो अगर आप मज़ार में अगर मुझसे मुलाकात करना चाहेंगी तो ज़रूर।
तो कहती हैं कि आप जब बोलिए। तो मैंने कहा कि सैयद अली शाह बाबा का मज़ार में अभी उर्स होने वाला है, मगर मुझे पक्का डेट नहीं मालूम है, आप डेट के बारे में पता कीजिए, क्योंकि आपको तो पता है कि आपका घर खिदिरपुर में है, तो बताइएगा तो मैं आपको वहाँ पर आकर मुलाकात करूँगी। तो उस दिन से वो कभी भी सैयद अली शाह बाबा के मज़ार के सामने से गुजरती तो वो देखती हुई गुजरती कि मतलब कब उर्स। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, मतलब महीने रोज़ के बाद, कि मारूफा सैयद अली शाह बाबा के मज़ार में उर्स है, मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, आपके साथ एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो आप आइए। तो मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल। और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने व्यूअर्स से मुलाकात भी करने में, जो मुझसे खुलूस दिल से मिले और जिससे अल्लाह ताला मेरा बॉन्डिंग करवाना चाहे। तो मैं गई उनसे मुलाकात करने सैयद अली शाह बाबा के मज़ार में, और उर्स का दौरान था। उर्स में आप लोग जानते हो कि कितनी सारी कव्वाली होती है और बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होता है ज़ायरीन का ज़ियारत के लिए। तो उस दौरान जो हमारी मुलाकात हुई, तो ज़्यादा देर की तो नहीं, लेकिन 15-20 मिनट हुआ उनसे बात यहाँ वहाँ की, और साथ में वीडियो भी मैंने बनाया। अगर आप लोगों ने सैयद अली शाह बाबा के मज़ार का मेरा ब्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, नौशीन अप्पी, जिनका नाम महमूदा अप्पी भी हैं। तो इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। ये मैंने देखिए एक फ़ोटो जो है उनके साथ का वो लगा दिया है यहाँ पे। और उस दौरान बहुत सारे जो मेरे बाकी सारे सब्सक्राइबर्स थे, जो व्यूअर्स थे, जो मुझे पहचान रहे थे, वो लोग भी सारे धीमे-धीमे करके माशाल्लाह आ रहे थे। तो सबके साथ फ़ोटो भी हो रहा था, वीडियोज़ भी हो रहा था कि ठीक है, अब मुझे भी निकलना है। तो आप निकल गई अपने घर के लिए, मैं आ गई अपने घर। दूसरे दिन मैं आकर वीडियो अपलोड की और करके उसको शेयर कर दी उनके साथ। और उसके बाद में ये बात होते हुए 12-15 दिन गुजर गया। हाँ, 12-15 दिन गुजर गया। उसके बाद में मेरा जो बॉम्बे है वहाँ का टिकट जो है वो कंफर्म हो गया। और उसके बाद में मैंने जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी, क्योंकि एक शहर से जब हम लोग अपने दूसरे शहर जाते हैं तो बहुत सारी तैयारियां होती है। और बतौर यूट्यूबर अगर आप कहीं जाते हो तो आपको बहुत सारे छानबीन भी करना होता है। और मैं कि औलिया अल्लाह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत के लिए जा रही थी, तो मैं देख रही थी कि कम टाइम में कौन सा औलिया अल्लाह के मज़ार पहुंचा जाए और कहाँ से कौन सा नज़दीक होगा। तो यही सारी चीज़ों में मैं उलझ कर रह गई। फिर शॉपिंग, मार्केटिंग, पैकिंग, ये सारी चीज़ों में तो उनसे मेरा और राबता जो है वो नहीं हो पाया। और ऐसे ही करते करते वो दिन भी आया जब मैं मुंबई पहुंच गया। मुंबई जब मैं पहुंची तो मेरा था कि वो दिन जुमा का था, और सबसे पहला मेरा जो दिली ख्वाहिश था वो हाजी अली बाबा के मज़ार जाने का। और हाजी अली बाबा के मज़ार गई और उनके बाद और भी बहुत सारी जगह गई। जाकर जब मैं वापस आई तो शाम को काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन उसी में भाई मुझे अपना वीडियो भी अपलोड करना था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, निस्बत रखते हैं, तो वो भी मेरे वीडियोज़ के ज़रिए जितना जल्दी हो सके हज़रत हाजी अली बाबा के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करें और देखें कि कैसे औलिया अल्लाह का ये ज़िंदा करामात है कि जहाँ आम इंसान घुटने भर पानी में डूब जाता है, कई बार इतने पानी आने से उसका सांस अटक जाता है, वहीं पर औलिया अल्लाह का एक ज़िंदा करामात शहर मुंबई के बीच समुंदर में है कि लहरें आती हैं जाती हैं लेकिन दीवार जो है वो पार नहीं करती, ताज़ीम करना जानती है। ये होती है वली की शान। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फटाफट मैंने वीडियो एडिट किया और काफ़ी ज़्यादा काम होता है, क्योंकि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप खाली घूमने जा रहे हो, लेकिन एज अ यूट्यूबर अगर आप कहीं जा रहे हो तो बहुत काम होता है कि भैया सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल कैमरा लेकर वीडियो बनाओ, फिर उसके बाद में घर में लाकर उसको पेन ड्राइव से लैपटॉप में अपलोड करो, फिर वहाँ एडिटिंग करो, फिर उसका थंबनेल बनाओ, फिर उसके बाद में अपलोड करो। डाउनलोड एंड अपलोड का जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो उसके करते करते रात के तकरीबन बज रहे थे 11:30, सारे सो रहे थे तब भी, क्या तो अहमद सारे सो रहे थे, सिर्फ मैं ही अकेली जागी हुई थी। और जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हुआ वैसे ही मैंने मेरा है कि मेरे 2-3 खास लोग हैं जो मेरे व्हाट्सएप में रहते हैं, जिनको मैं अपने सारे वीडियोज़ जो है वो भेजती हूँ अपलोड करने के तुरंत बाद ही, जिनमें मेरी सास हैं और मेरी नंदे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी दोस्त हैं। तो उस दिन भी मैं व्हाट्सएप खोल कर सबको सेंड कर रही थी। सेंड करते करते मेरी नज़र पड़ी महमूदा अप्पी के व्हाट्सएप के डीपी पर। तो मैं क्या देखती हूँ कि वो माशाल्लाह अपने हस्बैंड के साथ में एक ऐसे मुक़द्दस ज़मीन पर खड़ी हैं जिसको देखकर मेरा दिल काफ़ी खुश हो गया। जी हाँ, वो ब्लू कलर का गुम्बद था पीछे और सामने वो खड़ी थी, और वो और कोई जगह नहीं बल्कि बगदाद शरीफ था, बड़े पीर साहब का रोज़ा मुबारक। और मेरी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो गई देख करके। बताओ, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जो ख़वातीन मुझसे मुलाकात करने मेरे घर तक आई, आज अल्लाह ताला ने उनका नसीब इतना बुलंद किया कि वो बगदाद शरीफ बड़े पीर साहब का रोज़ा मुबारक गई।
और मैं चाहती थी कि तुरंत मैं तप्पी को, अहमद को, क्या कहते को, सबको दिखाऊं कि भाई देखे देखे ये महमूदा अपी जिनसे मेरा मुलाकात हुआ था, जो आई थी मुझसे मुलाकात करने के लिए मेरे घर तक, माशाल्लाह वो इतने मुकद्दस जगह पर पहुंची। तो उस वक्त तक सारे सो चुके थे। अब मैं बोली कि ठीक है, जब सो गए तो क्या डिस्टर्ब करना, दिन भर के थके हारे हैं। सुबह हुआ तो मैंने सुबह उठकर अहमद साहब को दिखाया, काफ़ी ज़्यादा खुश। अहमद साहब भी बोलते हैं हाँ, अल्लाह ताला जिनको जहाँ जाने का नसीब में करते हैं वो वहाँ बंदा ज़रूर पहुँचता है। इनका नसीब इतना बुलंद है कि इतने बड़े औलिया अल्लाह की तरफ से इनको जो ज़ियारत है वो नसीब है, माशाअल्लाह। उसके बाद में हम लोग मुंबई जो है एक्सप्लोर करने निकल गए, मतलब कि अपना जहाँ जहाँ हम लोगों को जाना था, औलिया अल्लाह की दरगाह मुबारक और वहाँ का जो साइट सीइंग प्लेसेस था वो सारी जगह। और ऐसे ही करते करते 10-11 दिन जो हम लोगों का मुंबई का ट्रिप था वो गुजर गया। और कहीं भी अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का इतना मतलब बिजी शेड्यूल हो जाता है कि घर में फ़ोन करके घर के लोगों से हाल चाल लेना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इतना ही कि हाँ खाना खा लिया, हाँ वापस आ गए अभी, बस इतना ही, कोई डिटेल्स में बात नहीं हो पाता। ऐसे में मैं महमूदा अपी से कैसे कॉल में बात करती कि आप वहाँ पर गई हो, मेरा कुछ ऐसा दुआ कर दिया कुछ भी, या समझ लीजिए कि गफलती था, तो गफलती कहूँगी। तो ऐसे ही करते करते वो दिन भी आता है जब मुंबई से वापसी का दिन होता है। तो हम लोग मुंबई से जब वापसी लेने वाले थे तो करीबन कौन सा दिन था वो, 2 तारीख का हम लोगों को ट्रेन था। और 2 तारीख को हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। और उस वक्त मैं फिर, और महमूदा अपी की कोई भी जो डीपी था व्हाट्सएप का वगैरह का, वो कुछ नहीं देख रही थी। वो स्टेटस भी लगाती होंगी, मैं नहीं देख रही थी, मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता कि वो बगदाद शरीफ गई हैं और अपना जो मैं मुंबई का अपना जो ब्लॉग है वो कंप्लीट कर रही थी। फिर भाई वो वक्त भी आया जब मुझे मुंबई से वापस कोलकाता आना था। और 2 तारीख को मैं मुंबई से ट्रेन में बैठ गई कोलकाता के लिए। और 4 तारीख को 4:15 में मैं वापस कोलकाता पहुंच गई, अपने घर आ गई। और आकर इतना ज़्यादा थक गई कि भाई मुझे और कोई चीज़ का ख्याल ही नहीं, बस सोना था मुझे। क्योंकि आप चाहे जितना भी कंफर्टेबल होकर आओ, कितना भी आराम से आओ, लेकिन ट्रेन का जो जर्किंग होता है वो बॉडी को बहुत ही ज़्यादा थका देता है। तो 4 तारीख ऐसे ही गुजरा, 5 तारीख ऐसे ही गुजरा। और इस दौरान मुझे ख्याल भी नहीं रहा, किसी का भी कोई कभी ख्याल नहीं रहता है कि इसको कॉल कर लो या उसको कॉल कर लो। मैंने किसी को कॉल भी नहीं किया, हद तक कि मैंने अपने ससुराल में भी कॉल नहीं किया कि इतना ज़्यादा थकावट होता है और सारी चीज़ें जगह जगह पर सेटल करना होता है। तो उसमें मैं नौशीन अपी को क्या देखती, मतलब स्टेटस उनका क्या देखती, या व्हाट्सएप में उनका डीपी वगैरह क्या देखती। मुझे इतना मालूम है कि वो बगदाद शरीफ गई हुई है, वो भी कब, जब मैं मुंबई में थी तब मुझे पता चला था। उसके बाद में 6 तारीख के रात को मैं अपना सारा काम वगैरह करके, रात के तकरीबन 11 बजे नमाज मेरा हो जाता है, खाना हो जाता है, सारी चीज़ें करके मैं एकदम हेवी थक जाती हूँ और उसके बाद में मैं सो जाती हूँ। अब आगे सुनिएगा नाजरीन कि आगे क्या हुआ। रात को मैं सोए हुए में ख्वाब देखती हूँ। और ख्वाब में क्या देखती हूँ उसको बताने से पहले ही देखिए मेरा तो रोम जो है ना वो खड़ा हो रहा है। ख्वाब में मैं देखती क्या हूँ, एकदम डिटेल्स में बताऊंगी आप लोगों को कि पीछे लोहा का जो होता है ना, स्टील स्टील कमर भर का इतना, तो वो पूरा रेलिंग की तरह, हाँ उसको रेलिंग बोलते हैं, रेलिंग ऐसा लगा हुआ है। और ज़मीन जो है वहाँ का ग्रेइश एंड वाइटिश कलर का है। और खजूर का जो पेड़ है वो भी लगा है। और वहाँ पे महमूदा अपी उर्फ नौशीन अपी खड़ी हैं ब्लैक कलर का बुर्का पहनकर। और उनके हाथ में एक तश्तरी है जिसमें मिट्टी रखा हुआ है। और वो सामने किसी को बड़े आस से देख रही है, किसी का इंतज़ार कर रही है, किसी को अपने पास बुला रही हैं। आगे मैं ख्वाब में क्या देखती हूँ कि वो जिसको बुला रही हैं वो और कोई नहीं बल्कि मैं खुद थी। और मैं पिंक कलर का जो बुर्का होता है वो पहनकर मैं उनके पास आती हूँ। मैं भी चुप, वो भी चुप, और वो मुझे देखती हैं। और माशाल्लाह देखिए बोलते हुए पूरा एकदम जो गूज बम्स है ना वो हो जा रहा है। तो वो देखती है मुझे और मैं भी उनको देखती हूँ। अभी मैं उनके पास ही आई थी और पीछे से ऐसा आवाज़ आता है जैसे मानो मुझे कोई बता रहा है कि ये जो जगह है ये करबला शरीफ है। और ये जो महमूदा अपी है इनके हाथ में जो तश्तरी है वो खाके शिफा है। और उसके बाद में ही बिना कुछ बोले ही महमूदा अपी जो थी उन्होंने तश्त से वो मिट्टी उठाया और उठा के मेरे ऐसे फोरहेड में, माथे पर ऐसे लगा दिया। और उनका खाके शिफा मेरे
माथे पर लगाने भर का देर था कि मेरा जो चेहरा है वो नूर से मुनव्वर हो गया, और मैं इतनी ज़्यादा खुश, इतनी ज़्यादा खुश कि शायद मैं ऐसे खुश तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी जितना खुश मैं उस दिन अपने ख्वाब में हो गई। और फिर पीछे से आवाज़ आता है लाख लाख लाख। तो मैंने सोचा कि लाख लाख शुक्रिया, मतलब ऐसा कुछ। उसके बाद मैं देखती क्या हूँ कि पीछे से तप्पी भी मेरी चली आती हैं, और महमूदा अप्पी उनको भी बिना कुछ बोले उनके भी सर पर ये जो खाके शिफा है वो लगा देती हैं। उसके बाद में नाज़रीन मेरा ख्वाब जो है वो वहाँ पे ओवर हो जाता है, मतलब मैं ख्वाब से बेदार हो जाती हूँ। और ये आज पहला बार था जब मैं अपने ख्वाब से उठ के इतना ज़्यादा मतलब खुश भी थी और दुख में भी थी कि मतलब ख्वाब क्यों टूटा, मुझे आगे और देखना था, मैं आगे और देख नहीं पाई। और खुश इस बात से थी कि मेरे सर पर खाके शिफा लगाया गया। और मैं उठ कर देखती क्या हूँ कि ये तो ख्वाब है, मैं तो अपने बेड पर हूँ। और मैं चाहती थी कि उसी दिन मैं अहमद साहब को बोलूँ और भी अपने घर के जितने बाकी फ़र्द हैं उन लोगों को बोलूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, हम लोग बड़े बुज़ुर्ग से सुनते हुए आए हैं कि कोई भी अच्छा ख्वाब हो ना वो 3 दिन से पहले नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि 3 दिन बाद ही बताते हैं। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ मैंने देखी थी ख्वाब में, और ऐसे देखा था जैसे कि मानो मैं खुद वहाँ मौजूद थी और मुझे खाके शिफा मिला। और फिर उसके बाद में मैं जब आईना उठकर सुबह-सुबह अपना चेहरा देखी तो पेशानी को देखने लगी, तो देख रही हूँ कि कुछ भी नहीं, नेचुरली कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो ख्वाब था, ये तो हकीकत है। उसके बाद में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अहमद साहब को फाइनली बोल ही दिया कि देखिए आज मैंने ऐसा-ऐसा ख्वाब देखा। तो अहमद साहब ने कहा कि तुम और तुम्हारे ख्वाब। उसके बाद में मैं वो चले गए अपने काम के लिए और मैं घर में अकेली। अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि मुझे बताया गया है ख्वाब में कि ये करबला शरीफ है और यहाँ की मिट्टी है और भेजा गया है मेरे लिए। और उसके बाद में ये लाका लाख लाख, तो ये क्या था ये मुझे नहीं पता था। तो लाका लाख, तो मैंने सर्च किया जब, तो मुझे पता लगा कि लाका लाख का मतलब होता है तेरे लिए, फॉर यू, टू यू, ये सारी चीज़ें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मुझे बार बार मजबूर कर रहा था, जैसे मेरे जहन में बार बार कोई डाल रहा था कि मैं महमूदा अप्पी को कॉल करूं और उनसे कहूं कि आप करबला शरीफ गई थी और वहाँ से मेरे लिए जो मिट्टी भेजा गया है वो मुझे हैंड ओवर कर दे जो मेरे लिए आया है। लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी कि ऐसे किसी को कॉल करके मैं कैसे बोल दूं कि आप करबला शरीफ गई थी, हालांकि मैं कंफर्म भी नहीं हूँ कि वो करबला शरीफ गई भी हैं या नहीं गई हैं, क्योंकि मैं तो इतना जानती कि वो सॉरी बगदाद शरीफ गई थी, मुझे पता नहीं कि वो करबला गई थी। तो हिचकिचाहट थी, ऐसे ही हिचकिचाहट में टाइम जो है वो गुजर गया और दिन के करीबन बज गए 12:30। फिर मैंने बोला कि बेचैनी जो है, मेरा दिल जो है वो कोई काम में नहीं लग रहा, बार बार यही जहन में आ रहा कि मतलब जो मेरा सामान है वो मुझे मिल जाना चाहिए, जो मेरे लिए भेजा गया वो मुझे मिल जाना चाहिए, आका की तरफ से आया है। मैंने बहुत हिम्मत जोड़कर फ़ोन उठाया और सोचा कि उनको कॉल करूं, लेकिन फिर मैंने फ़ोन काट दिया और फिर मैंने उनको एक मैसेज लिखा, और मैसेज में क्या लिखा वो मैं पढ़ कर आपको सुनाती हूँ। लिखती हूँ, अस्सलाम वालेकुम नौशिन जी, क्या आप इराक गई थी? मैंने ख्वाब में देखा कि आप मेरे लिए वहाँ से करबला शरीफ की मिट्टी लाई हैं, खाके शिफा, और वो मुझे देना चाहती हैं। उसके बाद में वो फ़ौरन मेरे मैसेज को देख लेती हैं और उसके बाद में वो क्या कहती हैं वो आप लोग उन्हीं की ज़ुबानी सुने, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोलता है उसी की ज़ुबानी जो सुनना होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये आ रहे हैं, कल हम आपका व्लॉग देखा और आपके लिए शेरनी निकाल के रखा है, लेकिन हम वीडियो में देख रहे हैं कि आप बॉम्बे में। कल हम देखे माहिम दरगाह का आपका वीडियो और हम सोच रहे कि पता नहीं व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे कुछ रिप्लाई मिलेगा कि नहीं। या अल्लाह पाक दिल से कुछ भी मांगा होता तो हमको मिल गया होता। अभी हम आपसे बात करें मेरा पूरा रुआं खड़ा हो गया सच में। हम सिर्फ सोच रहे, वहां से आने के बाद बीमार भी हो गए,
लेकिन हम कल आपका वीडियो देखे, हम अल्लाह बॉम्बे में है, नहीं तो फिर हम जाके इनको मैसेज करते, लेकिन हम तो बोलती हैं कि डीएम में मैसेज कोलकाता आ करो, चुकी थी मैं डीएम से वापस, मैसेज जाता 3 नहीं है, दिन हो चुका व्हाट्सएप था। से ही करेंगे, करके फिर हम बात कर लेंगे। और आपके लिए हम शेरनी निकाल के रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए रात में हम लोग कल देख रहे वीडियो और रात में सोच रहे लेकिन अभी देखिए आपका माशाल्लाह मैसेज आ गया। मिट्टी लेकर के आए हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम का पानी लेकर के आए हैं, वहाँ का चॉकलेट है, खजूर है, और वहाँ पे जो बोसा दिलाए थे सारा कपड़ा है, वो सब कट करके थोड़ा थोड़ा सब रखे हैं। और हम सोचे कि जाएंगे, अभी तक अम्मी के भी घर नहीं गए, पता है। आप आ चुकी हैं कोलकाता। सच में कुछ भी मांगते तो मिल जाता। कल हम सारा दिन आपको याद किए, सारा दिन। डर से आपको मैसेज नहीं कर रहे, पता नहीं रिप्लाई देगी कि नहीं। कब तक आपसे मुलाकात हो पाएगा मारूफा जी? तो उनका ये मैसेज जो सारा साथ ही साथ आया एज अ रिकॉर्डिंग, वो लिख के और भी नहीं दी, वो सीधा एकदम मतलब रिकॉर्डिंग करके दी। और ये सुनकर ये बात तो भाई कंफर्म हो गया था कि मैंने जो ख्वाब देखा था वो कोई ऐवा ही नहीं था, बल्कि ये एक इल्हाम ही था जो मुझे दिया गया था, जो सच्चा ख्वाब था। और मेरे दिल को इतना ज़्यादा राहत और सुकून, और मैं माशाल्लाह नाज़रीन इस बात पर अपने आप को बेहद खुशनसीब भी समझती हूँ और अल्लाह पाक की शुक्रगुज़ार भी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसी खाकसार बंदी को उस अजीम मुक़द्दस जगह की मिट्टी नसीब की जिसकी हमेशा मैं ख्वाहिशमंद रहती। क्योंकि देखिए मेरे पास, सभी के पास, जितने भी हम लोग मुसलमान हैं, सब के पास आबे ज़मज़म है, खजूर है, तस्वीदाना है मक्का मदीना का और काबा का, और जानमाज भी है। लेकिन बहुत कम ऐसे खुशनसीब हैं जिनके घरों में करबला शरीफ की मिट्टी होगी, और मैं उन्हीं खुशनसीबों में से एक अल्लाह ताला ने मुझे बनाया। और सबसे बड़ी बात कि जो जो लेडी के हाथ से मेरे लिए भेजा गया, जो चीज़ मेरे हक का था, वो चीज़ वो देने में मुझे सोच रही थी कि मैं क्या रिएक्ट करूँगी, वो कश्मकश में थी। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा सोच भी रही थी कि कैसे दूँ कैसे दूँ। और फिर मुझे ख्वाब में ये सारी चीज़ें दिखती हैं, और फिर मैं दूसरे सुबह उठकर उनको ख्वाब में जो अपना बात बताती हूँ तो वो खुद भी हैरान हो जाती हैं, और वो भी अपने हैरानगी से पूरे अपने घर में बताती हैं ये चीज़, और उनका पूरा घर भर भी हैरान हो जाता है ये बात सुनकर। और फिर मैं अहमद साहब को कॉल करती हूँ और कहती हूँ कि अहमद साहब, मैंने ना कहा था आपसे कि करबला शरीफ से मेरे लिए मिट्टी भेजा गया है। तो अहमद साहब मुझसे कहते हैं कि क्या कहना चाहती हो? तो मैंने कहा कि वो जो मैंने ख्वाब में देखा कि करबला शरीफ से मेरे लिए मिट्टी आया, लाका लाख लाख फॉर यू टू यू, तेरे लिए ये कोई ऐसे ही ख्वाब नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम ख्वाब था जो मुझे अल्लाह ताला ने दिखाया। और मेरे जो हक का चीज़ था, जिसके लिए मैं हमेशा ख्वाहिशमंद रही, वो चीज़ मेरे हाथ आने वाला है महमूदा अप्पी के ज़रिए। एंड यही बात थी नाजरीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ये बात बोलते बोलते मेरा पूरा हाथ ठंडा होकर है, साथ में मेरा पूरा रोम जो है वो भी एकदम गूज बम्स हो गया है। और ये माशाल्लाह ये कोई आम चीज़ नहीं थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, और मैं अपने आप को उन खुशनसीबों में से एक खुशनसीब समझती हूँ जिनके ऊपर अल्लाह ताला का करम है, रहम है, और साथ में आका शहदाए करबला मौला हुसैन 72 शहीदान करबला का दुआ है। बस इसी के साथ नाजरीन, और अब मुझे इजाज़त दें, क्योंकि और मैं अब क्या बोलूँ आप लोगों को। बात करते ही करते आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताते ही बताते अंदर अंदर मैं इतनी खुश भी हो रही हूँ। और बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको नसीब अता फ़रमाए, जितने भी औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, जितने भी मौला हुसैन के चाहने वाले हैं, उन तमाम आशिक़ हुसैन को उनके रोज़ा मुबारक जाने की
नसीब अता फरमाए, ताकि वो अपने आँखों से हम सब मौला हुसैन के रोज़ा मुबारक को देखें, वहाँ की ज़ियारत करें। और लफ्ज़ नहीं जो मैं आप लोगों के साथ कुछ आगे और बोलूँ। और महमूदा अपी शायद वो मेरी रूहानी बहन ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे दिल से याद किया और अल्लाह ताला ने उनसे मेरा बॉन्डिंग देखिए कैसे कैसे बनवाया कि वो मेरी कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझे ढूंढते हुए उनके दिल में अल्लाह ताला ने बगदाद, इराक़, करबला जाने से पहले ही उनके दिल में मेरे लिए ऐसी मोहब्बत दी कि वो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गई। एक इत्तफ़ाक, दूसरा कि वो मतलब वो जा रही हैं मुझे पता नहीं, वो तो नजफ़, वो तो बगदाद गई थी और बगदाद से फिर वो और भी बहुत सारी जगह गई और मुझे सिर्फ़ करबला का ही ख़्वाब आना। और बस मुझे और कुछ नहीं बोलना है। बस दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।